हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बस 3 सिंपल सा योगा लेकर आई हूँ जिसे आपको खाना खाने के बाद करना है। वैसे तो किसी भी एक्सरसाइज या योगा को खाना खाने के बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन आज का जो योगा है ना, बस 3 सिंपल योगा आपको बताऊंगी जो खाने के तुरंत बाद आप कर सकते हो। और इसे करने से आपका जो खाना है वो बहुत ही अच्छे से पचेगा। जो आपका मोटापा बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, वो नहीं बढ़ेगा, वो आपका कंट्रोल रहेगा क्योंकि खाना आपका अच्छे से पचेगा, आपका पेट ठीक रहेगा। और जो होता है ना टेंशन, थकान, वो भी आपका दूर होगा। इससे आपकी जो चिंता होती है वो भी घटेगी। तो बहुत ही अच्छा सा योगासन है और आप इसे दिन में 2 से 3 बार कर सकते हो। यानी सुबह खाने के बाद भी कर सकते हो, आप दोपहर में भी कर सकते हो और इसे रात में भी खाना खाने के बाद कर सकते हो। आप चाहो तो दिन में 2 बार इसे कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। और बिल्कुल सिंपल है, बस आपको 5 मिनट लगेगा और आपके शरीर के जो स्वस्थ होता है ना उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए हम लोग इस 3 सिंपल योगा को स्टार्ट करते हैं और अपने पूरे पेट के समस्या को, अपने शरीर को, अपने नींद जो नहीं आता है, टेंशन रहता है, उन सब को हमेशा के लिए दूर जब ये योगा करेंगे ना तो इससे हमारा जो रक्त का संचार होता है ना बहुत ही अच्छा होगा। आपका पेट पे, आपका कमर पे, पैरों के पास, आपके जो पैर के मसल्स है वो टाइट होंगे। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, हल्का सूक्ष्म व्यायाम करना है। तो आपको इस तरीके से सीधा बैठ जाना, पैरों को रख लेना, हाथों को इस तरीके से पीछे, इस तरह से पीछे लगा लेना, आराम से बैठ जाना। पैर की उंगलियों को इस तरीके से पहले हिलाना है, जैसे इस तरह आगे पीछे करके आपको हिलाना। 1 2 3 4 5, तो इस तरह हिलाना है। फिर पैर के तलुओं को आगे की ओर, इस तरह आगे की ओर पंजों को करना है पैर के, फिर अपनी ओर। तो इस तरह 5 बार कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इस तरह करना है। फिर आपको इस तरह से गोला बनाना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना गोल गोल, उस तरीके से, जैसे 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। फिर इस साइड से भी 1 2 3 4 5 6। और इसलिए ये कर रहे हैं ना क्योंकि जब आप इतना करोगे ना, ये तो आपका जो ये पैर का है ना बिल्कुल खुल सा जाएगा। जो जकड़ सा जाता है, बहुत देर आप खड़े रहते हो या बैठे रहते हो, पैर अकड़ सा जाता है, तो इस तरह से ये सूक्ष्म व्यायाम है। पैर की अंगुलियों को आगे पीछे करना है। उसके बाद पैर के घुटनों को इस तरह से थोड़ा ऊपर फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर फिर नीचे। फिर आप दोनों पैरों से जैसे एक एक करके इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप 10 बार 20 बार कर सकते हो। तो इस तरह से आपका पूरा पैर में रक्त का जो संचार होता है वो होता है अच्छा, और वो आपका पेट तक आता है, कमर तक आता है। तो इस तरीके से हिलाना है बस पैरों को ऊपर नीचे। तो ये हो गया आपका सूक्ष्म व्यायाम। क्या करना है नेक्स्ट, जैसे इस पैर को, एक पैर हमारा नीचे दाहिने, बाएं पैर को इस तरह उठाएं, दाहिने पैर के ऊपर रख लिए, तलवों को एक हाथ से घुटनों के पास पकड़े और इस तरह अपनी ओर, फिर इस तरह नीचे की ओर दबाना है, फिर अपनी ओर उठाना, फिर इस तरह नीचे की ओर, जैसे 1, फिर इस तरह से 2 3 4 5। तो इस तरह से 5 बार किए। फिर इसे सीधा, फिर दूसरे पैर को बाएं पैर के ऊपर रखे, इस तरह तलवों के पास हाथ रखे, एक हाथ घुटनों के पास, फिर इसे नीचे, फिर अपनी ओर ऐसे ऊपर। तो इस तरह 5 से 6 बार कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, इस तरह करना है। फिर दोनों पैरों को सीधा, बिल्कुल उसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से आराम से बैठ जाना है, जैसे सीधा, बिल्कुल कमर आपका सीधा रहना चाहिए। अपने जो पैर के तलवा है इस तरह से मोड़ के घुटनों को, और ये जो उंगली है ना, अंगूठा, इसके नीचे जो यहाँ मोटा भाग आता है, पैर का जो तलवा होता है, अपने अंगूठों को इस तरह पैर के तलवों के अंदर उंगली को डालना है, इस तरह पैर को पकड़ के, कमर सीधा, और इस तरीके से आपको पैरों को हिलाना है। तो इस तरह से आप आराम से नॉर्मल सांसें ले, और 5 से 10 बार आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ऐसा आप खाना जब खाते हैं ना तो आधा मिनट से 1 मिनट से 2 मिनट तक आप ये सब कुछ करें। सूक्ष्म व्यायाम कर ले थोड़ा, जो मैंने पहले बताया, पैरों को थोड़ा सा हिला ले, फिर इस तरीके से आप 1 मिनट कर ले, ये बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से आपको करना है। फिर आराम से उसमें आपको क्या करना है, जैसे पैरों को इस तरह से सीधा कर लिए और एक पैर को इस तरीके से आपको पीछे से फोल्ड करना है, इस तरीके से, और इस पैर के ऊपर आ जाना है। फिर दूसरे पैर को भी इस तरह से लेके आना है और इस तरह से पैरों के ऊपर आ जाना। आप पीछे से देख सकते हैं बिल्कुल पैर का जो अंगूठा है दोनों आपस में सटा रहेगा, और हमारा जो एड़ियां हैं साइड साइड से रहेंगी, और इस तरीके से आपको बैठना है पीछे से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से
आपको बैठना है। और ये जो हाथ है ना, बिल्कुल इस तरह से आपको आगे की ओर रख के कमर सीधा, और इस तरह से अगर आप खाना खा के बैठते हो ना, तो ये जो हमारा इसका मसल्स भी टाइट होता है, पैरों का जो इस तरह से मोड़ता है, और कमर से पेट पास ना इसका रक्त का जो संचार होता है वो बहुत ही अच्छा होता है जब इस तरह से पैर मोड़ कर बैठते हो। और जो आपका खाना होता है ना, वो बहुत ही अच्छा से पचता है। तो हमेशा ही जब भी आप खाना खाते हो ना, आप दिन में 3 बार खाते हो, तो 3 बार आप इस तरह से ब्रजासन में बैठने का कोशिश करें। और बहुत ही अच्छा है आपका खाना पचाने में, आपके वजन को ये नहीं बढ़ने देगा अगर आप खाना खाने के बाद रोज करते हो। और अपना एक्सरसाइज और योगा के साथ साथ अगर आप खाना खाने के बाद बस ब्रजासन कर लेते हो ना 2 से 3 मिनट या 5 मिनट, तो ये आपका जो खाना नहीं पचता है, जिसके कारण से मोटापा बढ़ता है, वजन बढ़ता है, वो बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। तो आपको इस तरीके से पैरों को मोड़कर हाथों को आगे करके आराम से इस तरह से 5 मिनट बैठे, आराम से नॉर्मल सांसें ले। और अगर आपको इस तरह से बैठने में दिक्कत हो, क्योंकि किसी किसी को शुरू में इस तरह से दिक्कत होता है, तो अगर आपको इस तरीके से बैठने में दिक्कत होना है ना, तो आपको इस तरह से एक तकिया ले लेना है, एक पिल्लो ले ले, अपना पैरों के पास आपको इस तरीके से इसे लगा लेना है। जैसे इस तरह से पैरों के पास रख लिया और इस तरह से आप आ गए, क्योंकि सीधा होकर भी बहुत कोई अपना पैर नहीं मोड़ पाते हैं। तो इस तरह से आपको पहले आ जाना है, यहाँ पे एक तकिया लगा लिए, फिर इसके ऊपर आपको इस तरीके से बैठ के अपने हाथों को इस तरह से आगे में रख के आराम से आप बैठ सकते हैं। अगर आप तकिया लगा लिए ना, तो आपको बैठने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बैठना है। और ये ब्रजासन जो है ना, वो खाने के बाद सबसे अच्छा योगा है, खाने के बाद इसे जरूर करें। तो इस तरह आप आके यहाँ पे कुछ सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट तक अगर रुकते हैं, 1 से 2 मिनट तक, तो बहुत ही अच्छा है। तो कोशिश करें कि 2 से 3 मिनट आप इस तरीके से बैठ सके। और धीरे धीरे ना जब आप ऐसा बैठना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको इस तकिए का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको 1 से 2 दिन लगेगा, उसके बाद फिर आप आराम से इस तरीके से खुद ही बैठ जाया करेंगे। और हमेशा ही खाना खाएं, बस तुरंत बैठना है आपको खाना का। ऐसा कुछ नहीं है कि खाना खाने के बाद आपको तुरंत टहलना है, नहीं, खाना खाने के बाद आपको पहले इस तरीके से बैठना है ब्रजासन में। तो आप इस तरह बैठ कर, उसमें आपको क्या करना है, जैसे अभी हम लोगों ने ब्रजासन में किया, तो उसी तरीके से आपको इस तरीके से आ जाना है ब्रजासन में। जैसे पैर के अंगूठा साइड साइड से रहेगा, इस तरीके से पैरों को रखना है, जैसे इस तरीके से हम लोग अभी आए थे। तो इसमें आपको अपने पैर को थोड़ा सा अलग रखना है, एड़ियां थोड़ा साइड साइड से रहेंगी, बीच में आपको अपने कमर को रखना है। अब बिल्कुल आराम से जैसे इस तरीके से बैठे, फिर धीरे धीरे, और इतना याद रखिएगा जब आप शुरू में कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल आराम आराम से कीजिएगा। और अगर जिससे नहीं हो पाता है, उसके लिए मैं एक दूसरा आसान तरीका बताऊंगी। तो जबरदस्ती अपने शरीर के साथ बिल्कुल भी ना करे, एकदम आराम आराम से करे। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे नीचे जाना है, पैर मुड़े हुए रहेंगे, और अपने हाथों को इस तरह से साइड में लगाकर आपको यहाँ कुछ सेकंड के लिए रुकना है। शुरू में आप 10 सेकंड 20 सेकंड ही रुके। तो इस तरीके से आपको, जैसे हमारा पैर मुड़ा हुआ है, यहाँ पे एड़िया हमारा कमर के बाहर में है, और इस तरीके से आपको यहाँ पे आके थोड़े सेकंड के रुकना है। 20 सेकंड रुक सकते हैं, 30 सेकंड रुक सकते हैं। शुरू में आप थोड़ा धीरे ही करें, उसके बाद धीरे धीरे बिल्कुल इस तरीके से अपनी बॉडी को ऊपर की ओर उठाए, इस तरह से आना है। फिर आपको अपने हाथों को आगे की ओर करके, सिर को नीचे की ओर करके, यहाँ पे भी आप जैसे पीछे रुके थे 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए रुके थे, उसी तरह आपको यहाँ पे भी होल्ड करना है थोड़ी सेकंड के लिए, फिर आराम से नॉर्मल। तो ऐसा अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा करने में आपको दिक्कत होता है, तो एक मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ। तो उसमें इस तरीके से हम लोगों ने तकिए को लिया, जैसे अभी ब्रजासन मैंने बताया था कि अगर नहीं हो पाता तो आप इस तकिए से कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, जैसे इसे यहाँ पे रख लिए साइड में, जैसे इस तरह अपने पैर के यहाँ पे बीच में आपको यहाँ रख लेना है इसे, जैसे यहाँ पे अच्छे से अपने पैर के तलुओं के पास से, कमर के पास से पीछे रख लिए तकिया को, ठीक है। आप 2 भी लगा सकते हैं, एक इसके आगे भी लगा सकते हैं। और अगर आपको ब्रजासन करने में दिक्कत होता है, तो जैसे यहाँ पे एक तकिया लगा लिए, उसके आगे एक तकिया लगा लिए, फिर आप ऐसा करके देखिए। तो इस तरीके से करना है, फिर इस तरह से धीरे धीरे इस तकिए के ऊपर लेटना है आपको। तो इस तरह से आप आगे, तो इस तरह से लेट कर कुछ सेकंड के लिए रुके, फिर आराम आराम से जैसे इस तरह का उठे, फिर इस तकिए को लिए जैसे आगे की ओर लगा लिए, और अपने हाथ को इस तरह से करके इसके ऊपर सर रख के इस तरह से आपको आगे की ओर लेट जाना है थोड़े सेकंड के लिए। जैसे पीछे हम लोग 20 सेकंड लेटेंगे, तो आगे भी आके आपको 20 सेकंड के लिए लेटना है, बिल्कुल आराम से, फिर रिलैक्स होके उठ जाना है। और जब ऐसा आप करोगे ना, तो आप खुद देखोगे कि जिन लोगों को टेंशन रहता है, जिनको नींद नहीं आती है, उनको नींद भी बहुत ही अच्छी रहेगी, उनका पेट भी बहुत ही अच्छा। जो हमारा नेक्स्ट योगा है, उसमें आपको क्या करना है, जैसे आप इस तरह से ब्रजासन में भी बैठकर कर सकते हैं इसे। अपने जो उंगली होता है ना, अनामिका और ये अंगूठा, दोनों उंगलियों को जैसे एक से नाक को इस तरह से
दाहिने नाक की छेदा जो होती है उसे बंद किए, बाएं से सांस को टाने, फिर बाएं को बंद किए और दाहिने से सांस को छोड़े जो छिद्र होती है। तो इस तरीके से आपको अनुलोम विलोम करना है कुछ सेकंड बैठकर। अगर आपको ब्रज आसन में बैठने में दिक्कत होता है तो आप उस तरह से दोनों आसन कर लिए, योगा कर लिए, उसके बाद आराम से इस तरह से पलथियां मारकर आराम से सुखासन में बैठ जाएं और फिर आप बैठकर इसे अनुलोम विलोम जो होता है वो कर सकते हैं। तो इसे करना कैसे है, जैसे एक हाथ से दाहिने नाक का जो छेदा होता है ना उसे अपने अंगूठों से इस तरह से बंद किए, फिर बाएं नाक से सांस को टाने जो छेद होता है, फिर इसे बंद किए, फिर दाहिना से छोड़े, फिर दाहिने से टाने, फिर दाहिने को छेद को बंद किए, फिर बायां से छोड़े, तो फिर बायां से टाने, फिर बायां को बंद किए, फिर दाहिने नाक से छोड़े, फिर दाहिने नाक से सांस टाने, फिर इसे बंद किए, फिर बाएं नाक से छोड़े। जैसे तो इस तरह आपको करना है और आप दिन भर में कभी भी ये कर सकते हो सांस वाला। और जब आप ये करते हो ना अनुलोम विलोम जो लास्ट का मैं बता रही हूँ, ये अगर आप आसन करते हो ना रोज 10 से 15 मिनट अगर आप इसे रोज करते हो ना तो इससे जो आपकी आंख की रोशनी है वो अच्छी रहती है, आपका पेट अच्छा रहता है, आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहता है अगर आप इसे रोज 10 से 5 मिनट से कर। दोस्तों अगर आप रोज इतना सा 2 से 3 आसन अगर रोज करते हो, भी खाना खाने के बाद अगर आप कर लेते हो ना तो ना इससे आपका वजन बढ़ेगा और ना ही आपके शरीर में किसी तरह का कोई बीमारी आएगा। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की ये योगा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो बेल बटन आता है उसे प्रेस कर दे ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूं आप लोगों को मिल सके। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।